बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 4 टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन खलास करने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 4.6 तक जो है यह हम पहुंच चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है मैजिक सब्स्टिट्यूशन, और मैजिक सब्स्टिट्यूशन कह दें या यूजफुल सब्स्टिट्यूशन। किसके लिए? फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। अच्छा, अब ये देखें, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन जब आ जाते हैं ना रैशनल फॉर्म में, इस तरह d1 प्लस साइन एक्स ओवर 1 माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अक्सर हम क्या करते हैं कि पहले ट्रिग्नोमेट्री के कोई ना कोई फार्मूले लगाते हैं और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लगा के फंक्शन की कोई ना कोई ऐसी शक्ल ले आते हैं कि जिसके ऊपर जो है ना इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला फिट हो जाए। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगाने से कासर होते हैं। मसलन अगर आपको मैं कहूँ कि इसको आप इंटीग्रेट करो 1 ओवर 2 प्लस कॉस ऑफ एक्स, ठीक है, या 1 डी एक्स ओवर 3 माइनस कॉस ऑफ एक्स, तो यहाँ पे ये इस 2 की वजह से फार्मूला लगाना जो है ये बड़ा मुश्किल है, बल्कि कोई फार्मूला लगेगा ही नहीं। अगर 1 ओवर 1 प्लस कॉस एक्स हो तो आप इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। 1 माइनस कॉस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्री का कोई ना कोई फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे देखिए अब 2 प्लस कॉस ऑफ एक्स है, डी एक्स ओवर 3 माइनस कॉस ऑफ एक्स है, ठीक है, इसके ऊपर कोई फार्मूला लग ही नहीं सकता। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आ जाते हैं रैशनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ये देखिए अगर 2 माइनस कॉस एक्स ऊपर आ गया है और 2 प्लस कॉस एक्स नीचे आ गया है, लगे रहो, कोई फार्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे हल होगा ही नहीं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं जिसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले नहीं लगते और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रैशनल फॉर्म में होते हैं, उनको हल करने के लिए, ये रैशनल फॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उनको हल करने के लिए हमने एक यूजफुल सब्स्टिट्यूशन, जिसको मैंने मैजिक सब्स्टिट्यूशन का नाम दिया है, वो सब्स्टिट्यूशन करते हैं और उस सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन जो है वो इंतहाई आसान हो जाता है। वो सब्स्टिट्यूशन क्या है? आइए उसके कुछ रिजल्ट जो हैं वो हम ड्राइव करते हैं। उन रिजल्ट्स को आप एज ए फार्मूला याद रखेंगे और इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई भी रैशनल ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, यानी ये जो सब्स्टिट्यूशन करने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन तो उससे हल होंगे ही होंगे। इस तरह के जो सारे क्वेश्चन हैं वो भी उस तरीके से हल हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि वो यूजफुल, जिसको मैंने मैजिक सब्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया है, वो सब्स्टिट्यूशन क्या है। वो सब्स्टिट्यूशन ये है कि हम पुट करेंगे, पुट टेंजेंट x बाई 2 का नाम हम पुट कर देते हैं जी, फर्ज कर लिया गया ये t के बराबर, ये सब्स्टिट्यूशन कर दी मैंने। अब इसका डिफरेंशियल लें, ये किसके बराबर आ गया? टेंजेंट का डेरिवेटिव आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर x बाई 2, और x बाई 2 को दोबारा करेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई 2 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी के बराबर आ जाएगा। तो dx किसके बराबर आ गया? dx इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 dt ओवर 2 dt, ये सीकेंट स्क्वायर x बाई 2 ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब मैंने टेंजेंट x बाई 2 की जगह पे t पुट किया है, तो आप लोग जानते हैं कि सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? बट सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पे फिर आ जाएगा 2 dt ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर t बाई 2, टेंजेंट स्क्वायर t बाई 2। अब टेंजेंट एक्स बाई 2 आएगा,
डी एक्स इज इक्वल टू डी टी सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू। अब सीकेंट ये आ गया टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू। अब टेंजेंट एक्स बाई टू किसके बराबर है, बट टेंजेंट एक्स बाई टू का नाम मैंने टी रखा था, तो ये फिर बन गया डी एक्स इज इक्वल टू डी टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब ये फार्मूला आ गया है, मैं आगे क्वेश्चन में डायरेक्ट टेंजेंट एक्स बाई टू इज इक्वल टू टी पुट किया करूंगा और डी एक्स की ये वैल्यू लिख दिया करूंगा। अब ये एक फार्मूला आ गया है, इसको आपने याद रखना है, रिमेंबर इट, रिमेंबर इट एज ए फार्मूला। ठीक है, याद रखना है, इसको याद रखें। dx की वैल्यू जो है वो मैंने कैलकुलेट कर ली। अब मैं sin x की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं। कंसीडर sin x की वैल्यू देखते हैं जी किसके बराबर आती है। इसके ऊपर हाफ एंगल फार्मूला लगाऊंगा तो ये आ जाएगा 2 sin ऑफ x बाई 2 cos ऑफ x बाई 2। अब आप ऐसा करें कि cos x बाई 2 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। साइन, इसको कन्वर्ट करना है मैंने टेंजेंट की फॉर्म में, ताकि मैं टेंजेंट एक्स बाई 2 की जगह पे टी पुट कर सकूं। यह आ गया 2 साइन ऑफ x बाई 2। ये देखिए cos x बाई 2 के साथ मैंने डिवाइड कर दिया। अगर डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये cos x बाई 2 से मिलके क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर x बाई 2। ठीक हो गया। अब ये cos x बाई 2 से कैंसिल होगा तो यही चीज दोबारा आ जाएगी। दिस इज फर्दर इक्वल टू इसकी जगह पे क्या आ गया, इसकी जगह पे आ गया टेंजेंट x बाई 2, टेंजेंट x बाई 2। और ये जो cos स्क्वायर x बाई 2 है, इसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो वहां पे जाके ये बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर x बाई 2, सीकेंट स्क्वायर x बाई 2। अब सीकेंट स्क्वायर x बाई 2 किसके बराबर है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x बाई 2। ये देखें सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब टेंजेंट x बाई 2 किसके बराबर है, t के बराबर, बट टेंजेंट x बाई 2 इज इक्वल टू t। तो स्वीटी एंड क्यूटी बॉय, मेरे पास साइन x की वैल्यू आ गई, साइन x इज इक्वल टू 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ये भी एक फार्मूला आ गया, इसको भी आप याद रखेंगे, डब्बे में मैंने बंद कर दिया। रिमेंबर एज ए फार्मूला, रिमेंबर एज ए फार्मूला। अच्छा, ये साइन एक्स आ गया है तो अंडरस्टूड है कि इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो कोसेकेंट एक्स भी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये देखें कोसेकेंट एक्स विल बी इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, कोसेकेंट एक्स विल बी इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 2t फ्रूटी। ठीक 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 ठीक। अब बारी आती है cos ऑफ x की। तो आइए अब हम cos x को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। cos x विल बी इक्वल टू cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। ऊपर से ऐसा करते हैं, cos स्क्वायर x बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, जिसको कॉमन लेते हैं उसके साथ अंदर डिवाइड किया जाता है, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर x बाई 2 ओवर cos स्क्वायर x बाई 2। तो cos x किसके बराबर आया, cos x बराबर आ गया cos स्क्वायर x बाई 2,
कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू 1 माइनस ये बन गया टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू। अब कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डिनोमिनेटर में आएगा तो वहाँ पे आके ये सीकेंट की शक्ल इख्तियार करेगा। तो ये बन गया सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू। अब सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू किसके बराबर होता है? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू। तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई टू। अब टेंजेंट एक्स बाई टू किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू टी। तो कॉस ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया? 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको भी डिब्बे के अंदर पैक कर दिया जाए और यहीं से फिर आप सीकेंट एक्स की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। सीकेंट एक्स विल बी इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। तो इसको भी क्या करेंगे आप एज ए फार्मूला जो है ये याद करेंगे। ये भी फार्मूला आ गया, ये भी फार्मूला आ गया, फार्मूला, ठीक है। उसके बाद टेंजेंट एक्स तो आप इजीली निकाल लेंगे। टेंजेंट एक्स किसके बराबर होता है? साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। अब साइन एक्स की वैल्यू क्या है? 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 2t ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर विल बी योर आंसर। तो ये टेंजेंट एक्स भी निकाल लिया। उसके बाद जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो टेंजेंट एक्स की भी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो ये है सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशन जो कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उनके अंदर इस्तेमाल किया करेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 स्टेटमेंट है 2 माइनस कॉस ऑफ एक्स ओवर 2 प्लस कॉस ऑफ एक्स। अब ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फार्मूला यहाँ पे लगा के इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो इसलिए इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको हम मैजिक सब्स्टिट्यूशन की मदद से हल करेंगे। मैजिक सब्स्टिट्यूशन क्या है? हम पुट करते हैं, पुट टेंजेंट एक्स बाई टू इज इक्वल टू टी। तो फिर अभी मैंने इसकी वैल्यू निकाली, डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 2dt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। और कॉस ऑफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर आई थी? 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो इंटेग्रल है इसका नाम है i। तो i किसके बराबर आ गया फिर? i इज इक्वल टू, ये सब्स्टिट्यूशन ऊपर कर दें, ठीक है। देखें अभी कुछ रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा था क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लेकिन ये पुट करने के बाद इसकी शक्ल ऐसी बन जाएगी कि इसको इंटीग्रेट करना इंतहाई आसान हो जाएगा। 2 माइनस कॉस एक्स की जगह पे पुट कर दिया मैंने 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 2 इंटू 2 प्लस इंटू नहीं 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। उसके बाद ये dt की वैल्यू है 2dt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब थोड़ा सा खींची मीची क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, कॉम्प्लिकेटेड सा नज़र आ रहा होगा, लेकिन जब आप एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो एलसीएम लेते हैं इसका, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर इन प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। इंटीग्रेशन का साइन थोड़ा बड़ा कर देते हैं ऐसे करके, और dt की वैल्यू मेरे पास आ गई 2dt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खलास। What will be in the next step? I will be equal to, I is equal to, ऊपर आ गया 2 प्लस 2t स्क्वायर, 2 प्लस 2t स्क्वायर
इसकी ब्रैकेट खोल देंगे तो -1 माइनस टी स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाई इसकी ब्रैकेट्स खोलेंगे तो 2 + 2t स्क्वायर, और इसी तरह +1 माइनस टी स्क्वायर, और dt की जगह पे आ गया 2dt ओवर 1 + t स्क्वायर। ये आ गया जी साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +t स्क्वायर आएगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 और 1 टोटल बन गया 3t स्क्वायर। 2 में से 1 निकाला बाकी रह गया 1, ओवर 2t स्क्वायर में से t स्क्वायर निकाला बाकी रह गया t स्क्वायर। 2 और 1 3 इंटू t स्क्वायर +1, और ये आ गया dt, और ये जो 2 है कांस्टेंट, इसको हम बाहर लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन, ये छोटी सी गलती, 2 + 1 यहाँ पे आएगा 3। अब आप जो है वो, नाउ यू आर इन द पोजिशन टू रिजॉल्व इट इनटू द पार्शियल फ्रैक्शन। 3t स्क्वायर -1 ओवर t स्क्वायर +3 इंटू t स्क्वायर +1। पार्शियल फ्रैक्शन आएगी जी इसकी, पहले आएगा at + b ओवर t स्क्वायर +3, फिर आएगा ct + d ओवर t स्क्वायर +1। हम सपोज कर लेते हैं कि इसका नाम नंबर 1 है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम a b c d की वैल्यूज कैलकुलेट करके यहां पे पुट कर देंगे, और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे तो क्वेश्चन विल बिकम सो सिंपल, सो इजी। मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई t स्क्वायर +3 इंटू t स्क्वायर +1, you will have 3t square - 1 is equal to at + b into t square +1, t square +3 इससे कैंसिल हो जाएगा, ct + d into t square +1 कैंसिल, t square +3 आ गया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 3t ये आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 0t³ वाली रकम आएगी, और ये आ गया 3t स्क्वायर प्लस 0t आ गया -1 इज इक्वल टू, पहले a को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a इंटू t³ + t, फिर b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे b इंटू t स्क्वायर +1, फिर c, ये t इसके साथ मल्टीप्लाई होगा t³ + 3t, और फिर d मल्टीप्लाई होगा d इंटू टी स्क्वायर +3। अब सारी वैल्यूज जो है वो कोफिशिएंट कंपेयर करके निकालेंगे। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ t³ t स्क्वायर t एंड कांस्टेंट। ये सिंप्लीफिकेशन में फिर गड़बड़ होगी हमारी, यहाँ पे 3t, ये 2 में से 1 निकालेंगे बाकी 1 आएगा, +1 +1 +1। अच्छा जी, यहाँ पे t³ का कोफिशिएंट क्या है, 0, 0 इज इक्वल टू a प्लस c। उसके बाद t स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3, इधर t स्क्वायर के साथ आता है b प्लस d, b प्लस d। उसके बाद t का कोफिशिएंट क्या है, 0, इधर आ जाएगा a और +3t प्लस 3c बन जाएगा ये। सिमिलरली कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, 1, और इधर कांस्टेंट आ जाएगा b प्लस 3d, b प्लस 3d।
अब जब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, इसका नाम मैंने रखा है नंबर 1, इसको मैं कह देता हूँ नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो a प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस 3c इज इक्वल टू 0, यानी a किसके बराबर आ गया, माइनस सी के बराबर। a की जगह पे माइनस सी मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो माइनस सी प्लस 3c, तो ये आ गया 0 इज इक्वल टू 2c। तो c की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 0 के बराबर। जब c की वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो यहाँ पे भी 0 के बराबर आ जाएगा। तो फिर मैं लिखूँगा by solving 2 and 4 a is equal to 0, c is equal to 0 by solving 2 and 4 a भी 0 के बराबर, c भी 0 के बराबर। अब गेम है सारी b और d के दरमियान। अब b और d में आप ऐसा करें कि सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 3, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 3। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 इज इक्वल टू b से कैंसिल माइनस 2d। तो d की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -1 के बराबर। अब d की वैल्यू -1 जो है ये हम पुट कर देते हैं 3 के अंदर, पुट इन 3। तो b की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, d की वैल्यू पुट की मैंने -1, ये -1 उधर जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर। तो हमने a, b, c और d की वैल्यूज निकाल ली। अब ये वैल्यूज जो हैं ये उठाकर हम नंबर 1 के अंदर पुट करने वाले हैं। Therefore 1 becomes 3t square plus 1 over t square plus 3 into t square plus 1 is equal to, अब a जो है वो तो 0 के बराबर हो चुका ना, a is equal to 0, तो ये आ गया b की वैल्यू क्या है मेरे पास, b की वैल्यू है 4, तो 4 ओवर टी स्क्वायर प्लस 3, और c की वैल्यू d की वैल्यू क्या है, -1। c 0 हो गया, d की जगह पर पुट किया -1, तो ये आ गया -1 ओवर टी स्क्वायर प्लस 1। अब इसका हमने कोई नाम नहीं रखा हुआ, ठीक है, इसको हम कह देते हैं कि इसका नाम है L। तो therefore L becomes, इधर हमारा I है, I इज इक्वल टू, यहां पे आ गया 2, और इंटीग्रेट करेंगे हम किसको, ये 3t स्क्वायर प्लस 1, इस पूरे की जगह पे जो है ये मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा, 4 ओवर टी स्क्वायर प्लस 3 -1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर dt। आइए अब हम इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर dt, अलहदा कर दिया, -2 कांस्टेंट है, बाहर आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब फार्मूला क्या है आपके पास, यूजिंग 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx किसके बराबर होगा, 1 ओवर ए टेंजेंट इनवर्स x ओवर a। सो देयरफॉर बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ए की जगह पे क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 टेंजेंट इनवर्स t ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 -2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ t प्लस सम कांस्टेंट। अब t किसके बराबर पुट किया था हमने, बट t तो बराबर था टेंजेंट x बाई 2 के बराबर। तो ये सब्स्टिट्यूशन यहां पे करेंगे तो क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x बाई 2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 -2 टेंजेंट इनवर्स x बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट।
नो 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 नो, टेंजेंट x बाई 2 आएगा यहाँ पे। अब अगले स्टेप में टेंजेंट को टेंजेंट इनवर्स के साथ आप सिंप्लीफाई करके तो इसका आंसर जो है वो लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप मैजिक सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। पुट टेंजेंट x इज इक्वल टू t बाई 2, उसके बाद साइन x की वैल्यू पुट करें, कॉस x की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करें, ठीक है। उस तरीके से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन वो तरीका ज़रा लेंथी है। ये जो मेथड मैं अडॉप्ट करने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा इजी वन है। dx 1 प्लस कॉस x को मैंने इकट्ठा कर लिया प्लस साइन x। अब यहां पे हाफ एंगल फार्मूला लगाए मैंने, बट 1 प्लस कॉस x किसके बराबर होता है? 1 प्लस कॉस x 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, और साइन x के ऊपर हाफ एंगल फार्मूला लगाऊंगा तो 2 साइन ऑफ x बाई 2 कॉस ऑफ x बाई 2 आएगा। I will become dx over 2 cos square x by 2 plus 2 sin of x by 2 cos of x by 2. Now you can see यहां से2 cos square x by 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। 2 cos स्क्वायर x बाई 2 को कॉमन निकाला, यहां पे रह गया 1 प्लस, जिसको कॉमन निकालते हैं एक्चुअली उसके साथ अंदर डिवाइड करते हैं, तो ये आ गया 2 cos स्क्वायर x बाई 2। दिस इज फर्दर इक्वल टू I इज इक्वल टू dx ओवर 2 इंटू कॉस स्क्वायर x बाई 2, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 प्लस 2 के साथ कैंसिल, कॉस के साथ कैंसिल, साइन x बाई 2 ओवर कॉस ऑफ x बाई 2। ये कॉस स्क्वायर को उठाकर जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ऊपर जाके ये सीकेंड की शक्ल इख्तियार करेगा। सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 dx ओवर 1 प्लस टेंजेंट x बाई 2। अब टेंजेंट x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो पुट कर देता हूं, टेंजेंट x बाई 2 इज इक्वल टू t, तो सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1 बाई 2 dx विल बी इक्वल टू dt के बराबर आ जाएगा। और मुझे चाहिए सीकेंड स्क्वायर x बाई 2, सीकेंड स्क्वायर x बाई 2 विल बी इक्वल टू इंटू dx इज इक्वल टू 2 इंटू dt, राइट। तो ये आ गया 1 बाई 2, सीकेंड स्क्वायर x dx की जगह पे आ गया 2 dt ओवर 1 प्लस टेंजेंट x बाई 2 की जगह पे आ गया t, 2 के साथ फिशूं। अब नीचे का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है 1 ओवर 1 प्लस t, इसकी इंटीग्रेशन आ गई 1 प्लस लॉग ऑफ t प्लस सम कांस्टेंट, और t की कीमत क्या है? t मैंने पुट किया था टेंजेंट x बाई 2 के बराबर, तो I किसके बराबर आ गया? लॉग ऑफ 1 प्लस टेंजेंट x बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खलास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, अगर शुरू से लेकर आखिर तक देखा है तो डेफिनेटली पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, अगर नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।